हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अभी जो जेई का पेपर हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ, जेई मेंस के पेपर में कुछ डाउट्स आ गए थे। जैसे किसी को ये लग रहा था कि किसी शिफ्ट में ज़्यादा बच्चे थे, किसी शिफ्ट में कम थे बच्चे, तो परसेंटाइल पे चेंज देखने को मिला। दूसरा कुछ ये भी डाउट था कि अगर पेपर किसी का इजी आया, किसी का टफ आया, तो ये सारी बातें एनटीए ने फिलहाल क्लियर कर दी हैं कि इस टाइप का कोई डाउट्स नहीं रखना है। कैसे क्लियर करा उन्होंने, अभी सेशन 1 के रिगार्डिंग सर्कुलर रिलीज करा, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी, कितने बच्चे अपीयर्ड हुए थे, वो सारी चीज। साथ के साथ एक चीज और बताइए जो इंपॉर्टेंट है, वो ये कि जितनी भी शिफ्ट हुई थी यहाँ पे 27 को, जैसे 2 शिफ्ट हुई, 29 को, 30 को, 31 को और 1 को, तो यहाँ पे टोटल कैंडिडेट यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो आप देख पा रहे हो 12 लाख के आसपास सब में दिख रहा है, ठीक है। इसमें 11 लाख है, यानी कि अप्रोक्सीमेट अगर देखें तो सब में बराबर बच्चे हैं। तो इसका जो डाउट आ रहा था कि किसी शिफ्ट में बहुत कम बच्चे हैं, किसी शिफ्ट में बहुत ज्यादा बच्चे, तो एनटी ने यहाँ पे क्लियर करा कि ऐसा कुछ नहीं था, लगभग में सब बराबर थे। एक चीज ये, ठीक है। और ये सब बताया कि भाई कोई पेपर इजी और हार्ड आता है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि हम वैसे भी शिफ्ट वाइज देखते हैं। जैसा इसका मतलब ऐसा होता है ना कि जिन बच्चों को ना पता हो तो बता दूं, ऐसा तो होता नहीं कि किसी शिफ्ट में इजी पेपर आया तो 280 नंबर किसी के आ गए और किसी में टफ आया जिसके 260 आ गए, तो क्या 280 को 260 से कंपेयर करा जाएगा? नहीं, उस बच्चे को उसके शिफ्ट से कंपेयर किया जाएगा, इस शिफ्ट को इससे कंपेयर किया जाएगा। तो पेपर इजी है, एवरेज है, टफ है, उससे किसी बच्चे का लॉस नहीं होता है। तो ये चीजें भी बहुत सारी बातें सर्कुलर में लिखी हुई हैं, ठीक है। तो इससे कोई दिक्कत नहीं होती कि कोई पेपर टफ है या इजी है, इससे कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि परसेंटाइल तो अलग तरीके से बनता है ना, शिफ्ट वाइज बनेगा। वो देखा जाएगा कितने बच्चे उस पेपर में, पर्टिकुलर पेपर में कितने बच्चे किससे कितने आगे हैं, तो वो सब देखा जाता है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यार कोई इजी आ गया पेपर। वो तब दिक्कत होती जब ओवरऑल देखा जाता कि भाई पेपर में किसी के 280 किसी के 260 हैं, अब कंपेयर हो रहा 280 का 260 वाले से डिफरेंट शिफ्ट में, तो वो फिर गलत होता। तो ये सब बातें उन्होंने लिखी हैं, क्योंकि कई बार क्या ना कुछ वीडियोस बन गए हैं जिसपे ये सब बातें हुई हैं, तो क्लियर करा है यहाँ पे, ठीक है। अब देखने को तो मिला था कुछ ऐसा हुआ है, पता नहीं, लेकिन इन्होंने तो डेटा दे दिया है। साथ के साथ एक डेटा और दिया है कि भाई किस शिफ्ट में कितने बच्चे कितने परसेंटाइल पे हैं। जैसे 100 परसेंटाइल पे शिफ्ट 27 को 8 बच्चे हैं, एक है 4, इस तरीके से पूरा आप डेटा देख सकते हो। 99 से 100 के बीच में इतने बच्चे हैं शिफ्ट वाइज। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले, वैसे क्या ही करोगे स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है। आपके जो भी नंबर होंगे आपको पता होगा, तो ठीक है। एक डेटा रिलीज करा है, यानी कि क्लियरिटी दी है कि भाई तुम लोग परेशान मत हो, पैनिक सिचुएशन में मत आओ। कई बार क्या ना, अब बच्चा पेपर दे के आया, उसके साथ उसे यही लग रहा है कि मेरे साथ गलत हो गया, ठीक है। तो ये सब क्लियरिटी उन्होंने दे दी, भाई ये तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं हुआ है, सब कुछ सही है, पढ़ाई करो सेशन 2 के लिए। तो मेरा भी यही कहना है, अब इन सबसे बाहर निकलो, अपना सेशन 2 पे ध्यान दो। अभी आपके पास एक और मौका है, उसमें जितना अच्छा कर सकते हो वो करो। दूसरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करो, ठीक है। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐप पे डाल रखे हैं, जाके ऐप से डाउनलोड करो, उनको करना शुरू करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहे। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।